मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। बेटा कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम क्लास 8 में वीडियो 59 करेंगे। चैप्टर 8 में हम कोशिका के अंग के बारे में पढ़ रहे थे और वहाँ पर हमने कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि पौधों में केवल होता है जहाँ कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है और भित्ति भी पाई जाती है। ठीक है। अब कोशिका झिल्ली को कोशिका का आकार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली के अलावा जो बाहर मोटी परत है वो कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए ज़रूरी होती है। देखिए है ना, तना जो है ज़रूरी होता है और उसका कठोर होना भी ज़रूरी है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, ठीक है भाई, ऐसा ना हो बहुत तेज़ धूप पड़े तो वो अगर कमज़ोर होगा, उस पर बाहरी आवरण नहीं होगा तो जल जाएगा, हवा चलेगी तो वो झुक जाएगा, टूट जाएगा। इन सब परिवर्तनों से बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इस कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है। वे इन परिवर्तनों से प्रभावित हैं क्योंकि वो चल नहीं सकते हैं। कोशिकाओं का प्रेक्षण ट्राडेस्केंशिया, इलोडिया या रोइया की पत्ती की झिल्ली में भी किया जा सकता है। मतलब इन पौधों की पत्तियां देखेंगे तो उससे आपको कोशिकाएं बहुत आसानी से दिखाई देंगी। इनकी स्लाइड्स भी बना सकते हैं, जैसे प्याज की झिल्ली की आपने स्लाइड बनाई। ठीक है। फिर आप ये जो है इस तरीके से देख सकते हैं, मनुष्य का जो गाल होता है बेटा, उसकी जो संरचना होती है कोशिका की, वो इस तरीके की होती है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है बेटा। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली के और केंद्रक के मध्य, कोशिका झिल्ली है बाहर, है ना, ये जो झिल्ली है और ये केंद्रक है, और इसके दोनों के बीच में जो है वो कोशिका द्रव्य है ना। इस कोशिका के अन्य संघटक जो है ना, जो और भी अंग है, वो इस द्रव्य में ही तैरते रहते हैं। ठीक है। कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय है, राइबोसोम्स है, ये जो है अब अगली आने वाली क्लासेस जो होंगी ना आपकी, और बड़ी क्लासेस, उनमें जब पढ़ेंगे तो ये वहाँ तैरते रहते हैं। ठीक है। फिर देखिए आप केंद्रक को, आप पढ़ें केंद्रक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संघटक है। आमतौर पर गोलाकार होता है और कोशिका के मध्य में होता है, लेकिन जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें साइड में भी होता है। ठीक है। इसे अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली से अलग रहता है। देखिए ये तो हो गई कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक और ये द्रव्य। अब ये द्रव्य इसको टच ना करे, इसके लिए इसके ऊपर भी एक झिल्ली होती है, इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और ये झिल्ली भी कोशिका झिल्ली की तरह सरंध्र होती है और इसमें आवागमन हो सकता है पदार्थों का, लेकिन ये झिल्ली डिसाइड करती है कि कौन से पदार्थ आने देने हैं और कौन से नहीं। उच्च आवर्धन क्षमता वाला जो सूक्ष्मदर्शी होता है, उससे जब आप देखेंगे तो केंद्रक जो ये आपने देखा अभी, है ना, ये जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक के अंदर भी आपको कुछ जो है नज़र आता है, और इस केंद्रक के अंदर भी एक और संरचना होती है जिसे इसका केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इस केंद्रक में ये जो धागे, इस तरह से धागे की जैसी संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं, इन्हीं को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। और इन्हीं से जीन बनते हैं, यही जीन के धारक हैं। इन्हीं से आनुवांशिक गुण जो है एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ये गुणसूत्र आपको और अच्छे से दिखाई कब देते हैं, जब कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से वंशागत आनुवांशिक लक्षणों जो होते हैं वो केंद्रक के हिसाब से होते हैं, और कोशिका की बाकी चीज़ों का नियंत्रण भी ये करता है। ठीक है। सजीव कोशिका के समग्र घटक जितने भी होते हैं ना, उन सबको जीव द्रव्य कहते हैं, और कोशिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य सब इसमें शामिल होते हैं, जीव द्रव्य का ही ये हिस्सा होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पढ़ा सारे अंगों के बारे में। अगली जब क्लास होगी तो आपको दोनों कोशिकाओं के चित्र दिखाए जाएंगे और ढंग से इन्हें विस्तार से फिर से बताया जाएगा। तब तक आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।